दर्शक मित्रों, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोदी। एस्ट्रो मोदी में हम बात करते हैं आज वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए बुध की जो वक्री चाल और सूर्य की जो नीचस्थ परिस्थिति कैसे रहेगी। दर्शक मित्रों, 14 अक्टूबर से युवराज यानी कि जब ग्रहों का राजा सूर्य है तो बुध को युवराज कहते हैं, और 14 अक्टूबर से बुध यानी युवराज वक्री गति में जाएंगे और वो 3 नवंबर की मध्यस्थ तक वक्री गति में रहेंगे। वृषभ राशि के लिए जो बुध की जो वक्री परिस्थिति रहेगी 14 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की, वो वृषभ राशि के लिए सेकंड हाउस यानी कि धनस्थान का लॉर्ड मिथुन राशि है। यानी वृषभ राशि के लिए वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या यानी सेकंड हाउस और पंचम स्थान का मालिक बुध वक्री गति में जाएंगे तो आपको सेकंड हाउस और पंचम हाउस के रिलेटेड जो भी आपको एक सकारात्मक रिजल्ट मिलने चाहिए उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, बहुत बड़े डिले हो जाएंगे। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट धनस्थान और धन संचय का हाउस है, और वृषभ राशि के लिए सेकंड हाउस का लॉर्ड वक्री गति में जाना यानी कहीं ना कहीं आपके धन संचय में थोड़ी तकलीफ होगी, या धन लाभ की जगह आपका जो कोई वेस्टेज यानी स्पेंडिंग जो होगा वो पैसों का व्यय होने का योग बन रहा है। यहाँ पे पंचम हाउस का लॉर्ड भी बुध है। पंचम हाउस हैज गॉट ए कनेक्शन विथ योर चिल्ड्रन। तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जो भी मैरिड युवक युवती है उनको संतानों के बारे में थोड़ी एक चिंता रहेगी। बुध जो है ये जन्म कुंडली में आपकी मानसिक परिस्थिति बताता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताता है, और वही बुध जब वक्री गति में रहेंगे तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए एक मानसिक अशांति रहेंगी, एक विवरिंग थॉट प्रोसेस होगा, क्योंकि बुध जो है वो आपको एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक आपको स्ट्रॉन्ग पावरफुल अप्रोच देता है। और यही बुध जब वक्री परिस्थिति में रहेंगे तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी डुअल थॉट प्रोसेस में हो जाएगी। आप कोई भी नए काम करने की सोचेंगे तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल थॉट प्रोसेस होनी जरूरी है। यहाँ पे बुध की वक्री गति आपकी डुअल थॉट प्रोसेस कर देगी। अगर आपको छोटे मोटे कोई स्किन डिसीज है या थायराइड की बीमारी है तो बुध की जो वक्री परिस्थिति इसमें माइल्ड टू मॉडरेट नहीं लेकिन मॉडरेट टू एक सीवियर कंडीशन ले जाएगी। अगर आपकी छोटी मोटी स्किन डिसीज है और या थायराइड है, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट दिस थिंग, बिकॉज बुध की वक्री परिस्थिति आपको कहीं ना कहीं एक सीवियर कंडीशन में ले जाएगा अगर आपने उसको इग्नोर किया तो। सबसे पहले बात ये जरूरी है कि वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए 14 अक्टूबर के बाद बुध की वक्री परिस्थिति और 17 अक्टूबर के बाद ग्रहों का राजा सूर्य खुद नीचे परिस्थिति में आ जाएंगे, वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और वृषभ राशि के लिए तुला राशि कौन से हाउस में है उसके ऊपर हम रिव्यू करते हैं। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, यानी कि ग्रहों का राजा 6 हाउस में आ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे। और जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे 17 अक्टूबर को, वो तुला राशि में 17 नवंबर तक रहेंगे। जो युवक युवती जो प्रोफेशनल है वृषभ राशि, उनके लिए ये थोड़ा एक चेंजेस होने की संभावना है कि जॉब में थोड़े बहुत संघर्ष बढ़ेंगे। आपके सुपीरियर से या आपके बॉस से कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी फ्रस्ट्रेशन का योग बन जाएगा, क्योंकि सूर्य जो राजा है वो नीचस्थ परिस्थिति में जा रहा है और सूर्य आपकी जन्म कुंडली में गोचर में प्रवेश करेंगे। 6 हाउस गॉट ए कनेक्शन विथ रोग और शत्रु। 6 हाउस हैज ऑल्सो गॉट ए कनेक्शन विथ नौकरी ऑल्सो, यानी आपकी जॉब में एक संघर्ष का योग बन रहा है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति थोड़ी निर्बल बन सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो नीचस्थ परिस्थिति में 6 हाउस में प्रवेश करेंगे, तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आज की तारीख में अगर देखेंगे तो मंगल की परिस्थिति भी वक्री परिस्थिति वो 14 नवंबर तक रहेगी। वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड जो मंगल है वो वक्री परिस्थिति में है 14 नवंबर, यानी 12th हाउस का लॉर्ड कहीं ना कहीं अननेसेसरी एक्सपेंसेस बता रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से डिस्प्यूट बता रहा है। सो कुल मिला के देखा जाए तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए 3 नवंबर तक बुध की वक्री परिस्थिति ये बताती है कि कहीं संतानों की चिंता, कहीं धन में व्यय होने की चिंता, और तो छोटी मोटी स्किन डिसीज और थायराइड की भी चिंता बन रही है। यहाँ पे मंगल की वक्री परिस्थिति लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ एक तनाव बना रहा है, और 12th हाउस का लॉर्ड मंगल वक्री परिस्थिति में तो कहीं ना कहीं अननेसेसरी एक्सपेंस होने की संभावना है। सूर्य की जो नीचस्थ परिस्थिति 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक रहेगी वो आपके 6 हाउस में रहेगी। कहीं ना कहीं आपके सुपीरियर से या बिजनेस में कहीं बिजनेस पार्टनर या जॉब में कहीं बॉस से कोई बड़ी फ्रस्ट्रेशन सुनने का योग बन रहा है। सूर्य, बुध और मंगल की परिस्थिति गोचर के अंदर
काफ़ी विपरीत बन रही है वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए। और ऊपर से फर्स्ट हाउस में जो राहु है वो आपको भ्रमित करने के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है, और भ्रमित करने की वजह से आप कोई अननेसेसरी डिसीजन आप अनफेवरेबल सिचुएशन में ले सकते हैं, या तो फेवरेबल सिचुएशन में भी आप अनफेवरेबल डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा वृषभ का राहु का एक पर्सनालिटी रहेगा फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में राहु आपको एक हेडेक देता है, कहीं छोटी मोटी ईएनटी रिलेटेड इश्यू भी देता है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात हो रही है वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए, देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश जो 20 नवंबर को जो होगा मकर राशि में होगा। मकर राशि के साथ वृषभ का एक नवपंचम योग बन रहा है, और वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति का 20 नवंबर को प्रवेश होगा, वो भाग्य स्थान में होगा। तो कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि 20 नवंबर तक रहेगी, लेकिन 3 नवंबर तक वो बुध की वक्री परिस्थिति, मंगल की परिस्थिति 14 नवंबर तक वक्री है, और सूर्य की जो नीचस्थ परिस्थिति है वो 17 नवंबर तक की है। सो ये जो 3 डेट है, 3 नवंबर, 14 नवंबर, 17 नवंबर, ये जो समय है आज से लेके 3 नवंबर, 14 नवंबर और 17 नवंबर तक का समय, मेरी यही एडवाइस है वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए कि आप गणेश जी की आराधना कीजिए। आप बुध के मंत्र आप बुधवार के दिन करिए, ओम बूम बुधाय नमः, या गणेश जी के मंत्र मंगलवार के दिन ओम गण गणपते नमः कीजिए। सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य का बीज मंत्र जो ओम ह्रीम सूर्याय नमः का आप जप कीजिए। अगर आप ये तीनों उपाय करेंगे, जो लाल किताब भृगु संहिता में भी लिखा है कि सूर्य को पावर करने के लिए सूर्य का मंत्र, चाहे गायत्री मंत्र हो या ओम ह्रीम सूर्याय नमः। बुध को पावर करने के लिए आप गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं, या गणेश मंत्र भी बोल सकते हैं, या बुध का बीज मंत्र ओम बूम बुधाय नमः। यहाँ पे बुध की वक्री परिस्थिति और सूर्य की नीचस्थ परिस्थिति जो गोचर में हो रही है वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए थोड़ा कठिन समय बता रही है। और ऊपर से वृषभ राशि का राहु जो फर्स्ट हाउस में है 30 डिग्री के आजू बाजू में ही वृषभ का राहु आज की तारीख में है, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप एक गलत डिसीजन लेने के लिए भ्रमित हो जाएंगे, और सिचुएशन आपको गलत डिसीजन की तरफ ही ले जाएगी। लेकिन अगर आपने ये 20 नवंबर तक का समय शांति से निकाल दिया तो देवगुरु बृहस्पति जो मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में बैठ के फिफ्थ दृष्टि से यानी वृषभ के राहु गोचर में जो है उसको भी कंट्रोल करेंगे। तो आप कोई नेगेटिव डिसीजन या कोई भ्रमित डिसीजन या कोई इल्यूजन वाला डिसीजन से आप बच जाएंगे 20 नवंबर के बाद। लेकिन 20 नवंबर से पहले अगर आप भ्रमित हो गए, अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो गई बुध की वक्री परिस्थिति से, या तो सूर्य की नीचस्थ परिस्थिति से, आपका एक आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस एक नीचे आ जाएगा। और वो आत्मविश्वास को ऊपर करने के लिए ही सूर्य की आराधना का मैंने एक आपको सॉल्यूशन दिया है कि आप सूर्य मंत्र कीजिए, आप गायत्री मंत्र कीजिए। So state of mind confusing, confidence level down, illusion level is very high for वृषभ राशि and वृषभ लग्न। So ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है it leads to a only and only नकारात्मक रिजल्ट कि आपको एक नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये जो समय है 3 नवंबर, 14 नवंबर और 17 नवंबर तक का जो समय है वो अगर आपने शांति से निकाल दिया, सूर्य की आराधना की, गणेश जी की पूजा की, तो आप सारे सकारात्मक रिजल्ट से बच जाएंगे। और आपका पॉजिटिव आउटपुट 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इट इज़ बाउंड टू कम ऑल द पॉजिटिव रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, anything and everything related to health, everything is going to be in favor. But make sure you have a patience level and do not take any wrong decision during this retro position of Mercury, during the retro position of Mars, and the नीचस्थ परिस्थिति जो सूर्य की है वो 17 नवंबर तक रहेगी, वो तुला राशि में रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस्ट्रो मोदी। अगर आपकी वृषभ राशि है और जन्म लग्न कोई और भी है, और मान लीजिए आपका जन्म लग्न वृषभ है लेकिन राशि कोई और भी है, ये प्रेडिक्शन आपके लिए था। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग एस्ट्रो मोदी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज पुट योर कमेंट्स बिलो। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।